बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को सोमवार के साथ साथ हर माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी का दिन भी समर्पित है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर महीने के दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में उपवास रखना अति कल्याणकारी माना गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना व उपासना की जाती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, अतः भक्तों की सच्ची श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं और उन पर अपनी कृपा सदैव रखते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अप्रैल माह का अंतिम प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार को है। इसी दिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। मान्यता अनुसार प्रदोष व्रत अर्थात त्रयोदशी तिथि जिस दिन पड़ती है उसी वार के दिन प्रदोष पड़ता है। इस बार बृहस्पतिवार को त्रयोदशी पड़ रही है, तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत तिथि एवं मुहूर्त। वैशाख माह में अंतिम गुरु प्रदोष व्रत 28 अप्रैल गुरुवार को है। इस दिन त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल रात्रि 12:23 से आरंभ होगी और 29 अप्रैल रात 12:26 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 अप्रैल को ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना ही उत्तम रहता है। इस बार पूजा का मुहूर्त शाम 6:54 से रात 9:04 तक रहेगा। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में पूजन करने से आपके व्रत का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। गुरुवार का दिन और भगवान शिव की पूजा का अद्भुत मिलन विवाहित और कुंवारी कन्याओं के लिए अति मंगलकारी है। इस दिन की गई पूजा फलदायी सिद्ध होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के साथ ही भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि संतान धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजन करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। चलिए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति के जाने के बाद उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगकर अपने जीवन का गुजारा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर घर लौट रही थी, तभी उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे घर ले आई। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था। राज्य पर शत्रुओं का नियंत्रण हो चुका था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर ही अब रहने लगा। एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता के साथ राजकुमार से मिलने आई। अंशुमती के माता पिता को राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान भोले ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम्हें राजकुमारी का विवाह इस राजकुमार से करना है। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। अतः प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। भक्तों, ये प्रदोष व्रत का ही प्रभाव है कि ब्राह्मणी के दिन बदले। वैसे ही जो कोई ये व्रत करता है भगवान शंकर उसके दिन बदल देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव।